हाय बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, मजेदार होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे, है कि नहीं? एंड स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं आज का पहला क्लास। यानी 1 दिसंबर हम लोग का पार हो चुका और आज हो चुका 2 दिसंबर। जिस तरीके से मैंने कल यानी यस्टरडे मैंने आप सभी को टाइम टेबल बताया था, आज से उस टाइम टेबल के मुताबिक आज क्लास स्टार्ट हो गया, है कि नहीं? तो आज का पहला क्लास होता है आप सभी का फिजिकल साइंस, वो भी क्लास 10th चैप्टर 1 के साथ, है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं क्या है। A1 एकेडमी फिजिकल साइंस क्लास 10th चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, जिसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिस्कस हो जाए, ये कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट क्या है। तो बच्चों आप बता दो, क्या पर्यावरण के प्रति अभिरुचि ये चैप्टर का नाम है। तो पर्यावरण क्या आप नहीं जानते हो? ये पर्यावरण होता क्या है? पर्यावरण का मतलब वो जगह जहाँ पे सजीव निर्जीव आपस में एक दूसरे से संबंध बना करके रहते हैं। बोलेंगे सर सजीव, तो सजीव का मतलब पेड़ पौधे, इंसान, जंतु, ये सभी सजीव हो गए। निर्जीव हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी जब आपस में एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं, जो हमारे जीवन को स्थगित यानी स्टेबल करके रखे हैं, ये चक्र बना हुआ है, उसे ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग को मोस्टली मतलब वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। बोला जाए तो एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है मुंशी जी, आपको पता है क्या? नहीं पता है? चलिए मैं बता देता हूँ। एटमॉस्फेयर ये बोला जाता है, जस्ट उसका एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं हम लोग। अभी ठंडी का समय चल रहा है, तो देखिए मुझे भी ठंड लग रहा है तो मैं जैकेट पहना हूँ, आप सभी पहने होंगे। इसी तरीके से पृथ्वी अपने आप को सेफ रखने के लिए अलग अलग वायुमंडल यानी वायुमंडल 6 टाइप्स के होते हैं। तो पृथ्वी अपने आप को बचाने के लिए 6 परत से सर्कल में बंधा हुआ है। ये जो 6 परत है, ये 6 परत को ही वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल का अगर डिफिनेशन देख लिया जाए तो ये होता है, पृथ्वी से कई सौ किलोमीटर की दूरी पर या कई सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर एक मोटा आवरण है। एक नहीं, कई सारे मोटे मोटे आवरण फैले हुए हैं, उसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। मोस्टली अगर देखा जाए वायुमंडल 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? तो फर्स्ट हो जाएंगे टोपोस्फेयर, दूसरा ओजोनोस्फेयर, तीसरा स्ट्रेटोस्फेयर, चौथा मेजोस्फेयर, पांचवा थर्मोस्फेयर एंड लास्ट एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज था। चलिए हम सभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ग्रुप ए एमसीक्यू क्वेश्चन, 1 मार्क्स का। आप सभी जानते हैं बच्चों कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, एमसीक्यू टाइप्स। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, वायुमंडल में प्राकृतिक घटनाएं किस मंडल में घटती है? विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर डू नेचुरल वेदर फेनोमेना ऑकर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल यानी टॉपोस्फेयर। तो अब क्वेश्चन पूछा गया ये बच्चों की वायुमंडल में जो प्राकृतिक घटनाएं होती है ना, वो किस मंडल में घटती है। अब बोलेंगे सर ये प्राकृतिक घटनाएं क्या होती है? अरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक घटनाएं का मतलब ये होता है बारिश का होना, आंधी आना, तूफान आना, तेज हवाएं चलना। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो किस मंडल में होती है। तो पृथ्वी की जो पहली परत है, जो 15 से 30 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती है, उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल। एक और इंपॉर्टेंट नोट बाबू, कि जो क्षोभ मंडल है ना, उस क्षोभ मंडल का घन मंडल भी नाम है और अधोमंडल भी नाम है। तो इससे घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं, नाम अगर चेंज करके लिख सकते हैं तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य का मंडल का नाम क्या है? द लेयर बिटवीन द टॉपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोनोस्फेयर। यानी ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के मध्य मंडल का नाम क्या है। तो अभी पीछे मैंने बताया था कि एटमोस्फेयर 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 6 का भी नाम बताया। तो फर्स्ट था टॉपोस्फेयर एंड थर्ड था स्ट्रेटोस्फेयर। तो बीच वाले का नाम क्या है, वही क्वेश्चन पूछा गया। तो बीच वाले का नाम क्या है? ओजोनोस्फेयर यानी ओजोन लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, रेडियो तरंगों का प्रसारण किस मंडल में होता है? रेडियो वेव्स आर ट्रांसमिटेड इन विच स्फीयर। क्वेश्चन पूछा गया है रेडियो तरंगे जो होती है, रेडियो वेव जो होती है, इसका प्रसारण किस मंडल में अधिक होता है? तो ये किस मंडल में होता है? आयनोस्फेयर में होता है। किस फेयर में? आयनोस्फेयर में यानी आयन मंडल में। अब आयन बोलने का मतलब आपको पता है क्या होता है? आयन बोलने का मतलब चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज वो होता है। क्वेश्चन नंबर डी,
नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा होती क्या है? जो प्राकृतिक तौर पे जो ऊर्जा निकलती है ना, या फिर प्राकृतिक के द्वारा जो एनर्जी बनाया जाता है, उसे ही हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे आंसर देख सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा एक रिन्यूएबल सोर्स है। इसके अलावा सौर ऊर्जा भी है, पवन चक्की भी है, ज्वार भाटा ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा बच्चों? पेट्रोलियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर एफ। सौर ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। सोलर एनर्जी इज नॉट यूज्ड इन। अब ऐसा क्या है जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होता है? तो क्या है बच्चों, आपको पता है? नहीं तो देख सकते हैं, क्या है? बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रुप ए में हम लोग 6 क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आयन मंडल में गैस किस रूप में पाई जाती है? व्हाट फॉर्म इज गैस फाउंड इन द आयनोस्फेयर। अब बता दीजिए बच्चों, साइंस का जो क्वेश्चन होता है ना, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ आप सभी को कि क्वेश्चन जैसे भी रहे ना, उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ रहता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि आयन मंडल में गैस किस रूप में पाई जाती है? तो जो गैस होती है वो किस रूप में पाई जाएगी? आयन के रूप में पाई जाएगी। आयन बोले तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के रूप में पाई जाएगी। देख सकते हैं आयनित रूप में, जिसे हम लोग आयनाइज्ड फॉर्म भी कहते हैं या चार्ज पार्टिकल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पाराबैंगनी किरणें का अवशोषण किस मंडल में होता है? विच लेयर आर अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब। देखिए बड़ा मस्त क्वेश्चन है बच्चों, अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्या मुंशी जी, सही बोले कि नहीं बोले? बिल्कुल आपको पता है, तो सब बच्चों को भी बताइए। मैं तो बता रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए बताते रहे। पाराबैंगनी किरणें का अवशोषण किस मंडल में होता है? इन विच लेयर आर अल्ट्रावायलेट रे एब्जॉर्ब। देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है, पाराबैंगनी किरणें। अब बता दीजिए बच्चों कि आपको यूवी रे के बारे में नहीं पता है कि सूर्य से आने वाली जो कुछ हानिकारक किरणें होती है उसे हम लोग यूवी रे कहते हैं। तो वो कौन सा मंडल है जो अवशोषण करता है? तो कौन सा मंडल है बच्चों? ओजोन मंडल है। देख सकते हैं ओजोन मंडल और समताप मंडल, ओजोन लेयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 3। रक्षा आवरण किस मंडल को कहा जाता है? विच लेयर इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव शील्ड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप सभी को पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो रक्षा आवरण किस मंडल को कहा जाता है? अब रक्षा आवरण बोलने का मतलब जो 6 मंडल का मैंने नाम बताया उसमें से सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी को जो सेफ रखने का काम करता है ना, वो कोई और नहीं, ओजोन मंडल का ही काम है। ओजोन मंडल जो हमारे पृथ्वी को रक्षा आवरण बना पड़ा है, यानी हमारे पृथ्वी को पूरी तरीके से सेफ रखने में अधिकतम से अधिकतम मात्रा ओजोन मंडल का जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 2 मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? नेम एनी 2 ग्रीन हाउस गैस। आंसर कार्बन डाइऑक्साइड एंड CH4। CH4 यानी मीथेन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बच्चों, ग्रीन हाउस गैस आपको पढ़ने से पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रिज और एसी में कौन सी गैस निकलती है? विच गैस इज रिलीज्ड बाय फ्रिज एंड एसी। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि फ्रिज और एसी से कौन सी गैस निकलती है। तो बच्चों क्या आपको पता नहीं है फ्रिज और एसी से कौन सी गैस निकलती है? ये सबको पता होता है और आपको भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। CFC गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CFC, जिसका पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं है? अगर कमेंट में जाके बता दीजिए तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा, मेरे मुंशी जी को भी मजा आ रहा, आपको भी मजा आना चाहिए, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखते हैं बोर्ड पे। 2 जीवाश्म ईंधन लिखो। नेम 2 फॉसिल्स फ्यूल। नेम 2 फॉसिल्स फ्यूल। नेम
टू फॉसिल फ्यूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, ये जो जीवाश्म ईंधन बोलने का मतलब है ना मेरे प्यारे बच्चों, ईंधन का मतलब ये होता है वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिसको जलाने पे हमें हीट मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला। अब बता दीजिए, हम जब हम लोग कोयले को जलाते हैं तो क्या हमें हीट नहीं मिलता है? पेट्रोल को जलाया जाएगा तो क्या हीट नहीं मिलेगा? तो यही तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। अब इसके अलावा बोलोगे सर और भी कुछ बता दीजिए, तो देखिए बाबू, कोयला आपका सॉलिड हो गया, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म हो गया। गैस फॉर्म में क्या हो जाएगा, एलपीजी गैस को हम लोग जलाते हैं तो क्या आपको हीट नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अब ये सॉलिड, कोयले के अलावा आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, देख सकते हैं कि मम्मी लोग गोबर का गोईठा ठोकती है कि नहीं है, जिसे उपला भी कहा जाता है, वो सॉलिड फॉर्म हो जाएगा, वो भी आपका जीवाश्म ईंधन का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सौर कोष किसका बना होता है? व्हाट इज अ सोलर सेल मेड ऑफ? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ये आपको पता होना चाहिए कि जो सौर कोष होता है यानी सोलर पैनल में जो कोष बनाने में यूज किया जाता है वो किस चीज का किया जाता है, वो किसी और का नहीं किया जाता है। आप देख सकते हैं सिलिकॉन का किया जाता है। किसका किया जाता है? सिलिकॉन। ये सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक तरह का धातु है जो हमारे इंडिया में यानी हमारे भारत देश में अधिकतम मात्रा में आसानी से पाया जाता है, इसलिए सोलर कोष को बनाने में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मुंशी जी, तैयार है? तो बिल्कुल, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? देखिए बच्चों, अभी जस्ट ईंधन के बारे में हम लोग पढ़े, फिर एक और क्वेश्चन आ गया, विच फ्यूल्स हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू? क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक ऐसे ईंधन का नाम बताइए जिसको जलाने पे अधिकतम मात्रा में यानी अधिक से अधिक जितना ज्यादा हो सकता है मात्रा में हमें ऊष्मा प्रदान होती है। तो कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जलाने पे मतलब दूसरे पदार्थ को जितना जलाने पे नहीं मिलता है ना, सबसे ज्यादा ऊष्मा हाइड्रोजन को जलाने पे मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भूतापीय ऊर्जा कैसे बनता है? हाउ इज जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस्ड? अभी पिछले कुछ वीडियो से पहले बच्चों, कुछ क्लास मतलब क्वेश्चन से पहले मैंने आप सभी को क्या समझाया कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा रहता है। क्वेश्चन क्या बोला है? भूतापीय ऊर्जा कैसे निकलता है। तो बताइए भू का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफी सभी पढ़े हैं, भूगोल। भू का मतलब होता है धरती, है कि नहीं? भू मतलब धरती, तापीय का मतलब ऊष्मा, एनर्जी। भाई वो धरती जहां से ताप निकलता है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वही तो एनर्जी निकलेगा ना, भू से, धरती से निकलेगा। तो यही तो लिखा है आपका आंसर, पृथ्वी के अंदर की गर्मी या भाप से। मैं कहीं और से थोड़ी ना बताया आपको आंसर, क्वेश्चन से ही तो आंसर बता दिया। तो बच्चों जब पढ़ोगे तब तो पता चलेगा आपको कहाँ क्वेश्चन है और कहाँ आंसर है। जब आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन क्या है तो फिर आंसर कैसे समझ में आएगा? इसीलिए बुक भी पढ़ो, नोट्स भी पढ़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी और भाप से क्या निकलता है? भूतापीय ऊर्जा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पवन चक्की में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है? इन अ विंड मिल विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विच? पवन चक्की आप सभी देखे हैं, समुद्र के किनारे या बड़े बड़े पहाड़ियों जगहों पे एक बड़ा सा पंखा लगा रहता है जिसमें 3 बड़े बड़े डाइने लगे रहते हैं। कभी देखे आप सभी? नहीं, उसे ही पवन चक्की कहते हैं। जो क्या काम करता है? पवन चक्की जो है ना, वो पवन चक्की से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। यानी देख सकते हैं पवन ऊर्जा क्या करता है? विद्युत एनर्जी को बनाता है, या विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में